इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के मन में एक बार ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि आखिर इस पृथ्वी पर इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, हमारे पूर्वज कौन थे और कैसे इंसानी शरीर का विकास हुआ। इन सब सवालों का कोई एक उत्तर नहीं है। इसके वैज्ञानिक और धार्मिक मायनों में अलग अलग उत्तर हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इसका उत्तर ढूंढते हैं महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार 3.5 अरब साल पहले बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया से अमीबा बना, अमीबा से छोटे पेड़ पौधे और फिर कीड़े मकोड़े और जानवर बने। 70 मिलियन साल पहले सबसे पहले प्राइमेट्स बने। प्राइमेट्स वो थे जो चूहे जैसे थे और फल खाते थे। 40 लाख साल पहले प्राइमेट्स से बंदर बने और 20 मिलियन साल पहले बंदर से एप बने और 8 मिलियन साल पहले एप से गोरिल्ला बने। 5 लाख साल पहले चिंपांजी बने और 4 लाख साल पहले चिंपांजियों ने धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़े होकर हाथ उठाकर चलना शुरू किया। ये थ्योरी कितनी सही है ये कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया, बल्कि कुछ वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी की आलोचना की है। लेकिन अगर हम इस थ्योरी के अनुसार चलें तो हमारे पूर्वज बंदर और चिंपांजी ही हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चिंपांजी के बारे में जो इतनी बुद्धिमान थी कि उसने साइंटिस्ट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आने वाले समय में चिंपांजी इंसानों से ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। हम जिस चिंपांजी की बात कर रहे हैं उसका नाम सैरा था, जो कि पैदा तो अफ्रीका में हुई और उसे अमेरिका लाया गया। सैरा पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे ये पता चल सके कि चिंपांजी कितने बुद्धिमान होते हैं। चुंबकीय टोकन की मदद से सैरा को इंसानी भाषा सिखाई गई और सैरा इस दुनिया की पहली ऐसी जानवर बन गई जो इंसानी भाषा को समझने में सक्षम साबित हुई। सैरा बहुत तेज़ी से चीज़ों को सीखने लग गई थी। सैरा अपने मनपसंद फल को मैग्नेटिक टोकन की मदद से लिखने भी लग गई थी। सैरा पर जो सफल एक्सपेरिमेंट किया गया उसको नाम दिया गया थ्योरी ऑफ माइंड। इस एक्सपेरिमेंट में सैरा को कई तरह की पजल्स दी जाती थी और सैरा को उन्हें सॉल्व करना होता था। चलिए हम आपको उसे दी गई एक पजल के बारे में बताते हैं। इस पजल में सैरा को एक वीडियो टेप दिखाया गया जिसमें एक इंसान पिंजरे में बंद था और सैरा को 2 तस्वीर दिखाकर पूछा गया कि उस इंसान को पिंजरे से कैसे निकालें। आप लोग यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सैरा ने केवल 10 सेकंड में उस पजल का उत्तर दे दिया। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देने के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि चिंपांजी में भी इंसानों की तरह सोचने की क्षमता है। और यही नहीं, हमारे इतिहासकारों ने ऐसे कई पत्थर के हथियारों को ढूंढा है जो आज से लगभग 10 लाख साल पुराने हैं और उस समय इंसानी जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक ये सारे हथियार बंदर और चिंपांजी द्वारा ही बनाए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी गति से चिंपांजी विकसित होते रहे तब वह दिन दूर नहीं जब वो अपने पिंजरों को तोड़कर आज़ाद होने का केवल सपना नहीं देखेंगे बल्कि उस सपने को पूरा भी कर लेंगे। कई साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि आने वाले समय में भले ही रोबोट इंसानों के ऊपर हावी हो या ना हो, लेकिन चिंपांजी और एप्स ज़रूर होंगे। क्या ऐसा दिन भी आएगा जब इंसान खुद पिंजरे में कैद होकर रह जाएगा? अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।